जनता ने हमें विपक्ष में बैठ करके और सवाल पूछने के लिए बहुमत दिया है। आपकी जिम्मेदारी बजट बनाने की है, तो वहीं हम विपक्ष के लोगों को आपके बजट पर सवाल खड़े करने के लिए हमें मौका दिया, और यही लोकतंत्र है। मैं इसके लिए सभी मान्य सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष को। मुझे लगता है कि पहली बार वो इतनी देर तक सदन में बैठे होंगे। और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले कभी नेता सदन से कविता नहीं सुनी। मैं हमेशा दूसरे तरीके से समझता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हमारे नई सरकार के गठन होने के साथ ये पहला सत्र यहां पर पूरी गरिमा और गौरव के साथ संपन्न हो रहा है। और बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी मान्य सदस्यों ने जिस रुचि के साथ सदन की कार्रवाई में भाग लेकर के लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया है, अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए नेता प्रतिपक्ष सभी दलीय नेताओं के साथ साथ सभी मान्य सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें हृदय से इस सफल कार्रवाई के लिए बधाई भी देता हूं। अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां माननीय सदस्य जो नए चुने गए हैं उनके दृष्टि से सदन की होगी। 8 दिवसीय कार्रवाई, लेकिन देर रात्रि तक सदन की कार्रवाई का चलना। यहां पे लंच ब्रेक नहीं होता है। जब एक बार 11 बजे सदन प्रारंभ होता है तो देर रात्रि तक चलता है। और सदस्यों की कुछ मान्य सदस्य थे ऐसे थे जो 11 बजे से लेकर के और देर रात्रि तक सदन के अंदर बैठ करके इस पूरी कार्रवाई का हिस्सा बने हैं। मैं विशेष रूप से उन सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करूंगा जो पहली बार चुन करके आए, उन्होंने कार्रवाई का हिस्सा बनकर के उन्होंने इस कार्रवाई में भाग लिया है। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी सदस्यों का जिन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर भी हुई चर्चा में भाग लिया, अपने सुझाव भी दिए और साथ साथ उस चर्चा को एक बहुत मजबूती भी प्रदान की। इसी प्रकार से हमारे वरिष्ठ सदस्य थे जिनके पास एक लंबा अनुभव विधायी कार्यों का है, संसदीय गरिमा के अनुरूप जिन्होंने अपनी बात को यहां पर रखा, जिससे सदन की कार्रवाई लंबे समय तक चली और अधिक से अधिक माननीय सदस्य इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं, अपने मुद्दों को भी रखे हैं, चर्चा पर चर्चा का हिस्सा भी बने हैं। और आज 8 दिन के इस बजट सत्र की कार्रवाई को अभी हम लोग वर्षाकालीन सत्र में फिर से मिलेंगे ही, लेकिन इस सत्र में इस पहले अपने विधायी कार्यों के साथ साथ बजट को पास करने की प्रक्रिया को आज संपन्न हो रहा है यहाँ पे। मैं इसके लिए सभी मान्य सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष को। मुझे लगता है कि पहली बार वो इतनी देर तक सदन में बैठे होंगे, लेकिन अच्छा है। और सदन में बैठने के साथ साथ यहां पर उनके अनुभव का लाभ सदन के सभी मान्य सदस्य लिए, ऐसे ही हमारे दलीय नेताओं के सभी के अनुभव का लाभ भी और वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव का लाभ भी सभी पक्षों के सदस्यों को लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। परंपराएं ऐसे चलती हैं, हर कुछ पुस्तकीय ज्ञान से नहीं प्राप्त होता है। हम अपने वरिष्ठों से सीख करके, देख करके, वहीं से ज्ञान की परंपरा, भारतीय परंपरा तो इसी प्रकार की परंपरा के साथ जुड़ी होती है। और आज जब बजट सत्र का ये समारोह है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सच बोलने के आदी होते हैं, लेकिन उसको करने के आदी नहीं होते।
बहुत सारे लोग सच बोल भी सकते हैं और कर भी सकते हैं, और कुछ लोगों को न सत्य बोलने की आदत होती है, ना बोलने की आदत होती है, ना करने की आदत होती है। लेकिन उन सबसे अलग हट करके सरकार पूरी मजबूती के साथ 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और जो माननीय सदस्यों की इच्छा है, यहां पर विधानसभा की निधि के बारे में हम लोग इस निधि को 5 करोड़ रुपए सभी माननीय सदस्यों के लिए करने की घोषणा भी इस बजट सत्र में एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों का हृदय से मैं इस पूरी कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं नेता सदन जिन्होंने अपनी बातें रखी उससे मैं जोड़ते हुए विधानसभा से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद दूंगा, सभी कर्मचारियों का, क्योंकि बिना उनके संभव नहीं था कि विधानसभा का सत्र इतना अच्छी तरह चल जाता। और मैं सदस्यों को भी बधाई देता हूं कि पहला सदन था उनका, और पहले ही सत्र में बजट में हमें और आप सबको मिलने का मौका शांत मिला। हो जाइए, प्लीज बात नहीं करिए, सुनिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, अभी आखिरी का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। हम लोग दूर दूर से देखते थे, कभी तस्वीरों में देखते थे, लेकिन इस सदन में आकर के हम आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। और जो जनता के चुने हुए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबका एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाए। मैं जब वहां पर बैठता था, अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहता था कि जब तक यूपी के आंकड़े नहीं बेहतर होंगे तब तक देश के आंकड़े नहीं बेहतर हो सकते। इसे जनता ने जब आपको बहुमत के लिए देकर के यहां बैठाया, बहुमत मिला है, वहीं जनता ने हमें विपक्ष में बैठ करके और सवाल पूछने के लिए बहुमत दिया है। आपकी जिम्मेदारी बजट बनाने की है, तो वहीं हम विपक्ष के लोगों को आपके बजट पर सवाल खड़े करने के लिए हमें मौका दिया। और यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है, यही परंपराएं हैं। यहां पर बहुत सारी परंपराएं बनी हैं और यही स्वस्थ लोकतंत्र है। जब हम आपकी बात सुन रहे हैं और आप हमारी बात सुन रहे हैं, कभी कभी कड़वाहट भी आती है, और कड़वाहट आनी चाहिए। वो इंसान नहीं जिसके अंदर कड़वाहट ना आती हो, क्योंकि जो कड़वाहट ले आते हैं बाहर, कम से कम उनके मन साफ होते हैं। तो अगर इस सदन में कड़वाहट देखने को मिली तो इसलिए मिली, कहीं ना कहीं हम यहां पर बैठे लोगों का मन बिल्कुल साफ है, क्योंकि बजट नहीं है हमारे पास। बजट का बंटवारा उधर है। और देखिए, बजट को बांटते बांटते कैसे बट गए, विभाग बट गए। जो अच्छा विभाग था वो खराब हो गया। यही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का कमाल देखिए, जो लोग हार गए वो जीत करके फिर बन गए। और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले कभी नेता सदन से कविता नहीं सुनी। मैं हमेशा दूसरे तरीके से समझता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हमारे पड़ोस में रहने वाले के पास इतनी भंडार कविताओं का। और ये सत्र तो छोटा था, इसलिए कम कविताएं आप पढ़ पाए। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब सत्र होगा तो और कविताएं हमें सुनने को मिलेंगी, और वो न केवल कुछ दिनों का होगा, बहुत लंबा सफर होगा, सत्र भी होगा वो। क्योंकि 2 लाइनें मैं जरूर पढ़ दूं प्लीज, बढ़िया। क्योंकि मैं ये काम बहुत कम करता हूं, लेकिन आज कर दीजिए। क्या करूं, वित्त मंत्री अपने बजट में भी लिख करके लाए कुछ शेर व शायरी। आंखों को
आंखों को वो भी वही मंजर अच्छे लगते हैं जो दिल को अच्छे लगते हैं।